तो दोस्तों आज 100 डे है और 100 डे पुशअप चैलेंज का। तो आज टारगेट रहेगा मैक्सिमम जितना मार सकूँ मैं पुशअप अपनी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए कि मुझे 100 डे के बाद कितना मुझे स्ट्रेंथ आ गया, कितने पुशअप मार सकता हूँ। देखो थोड़ा वीडियो लेंदी हो सकता है, तो चलिए चालू करते हैं आज का चैलेंज। कैसा लग रहा है हमारा मौसम आज का, कमेंट करके बताओ। ये कुछ भी ठान लो, हो सकता है।
दोस्तों आज 250 मार दिया हूँ, और भी लगा सकता हूँ 50-60 भी, लेकिन स्ट्रेंथ चेक हो गया इतना, काफ़ी बूस्ट हुआ है। अब आप सभी के थोड़े सवाल लेता हूँ मैं। जैसे एक भाई सवाल कर रहे थे कि आपने 100 दिन कंप्लीट कर रहे हो, आपको क्या फ़र्क दिख रहा है। आपको दिखा दो थोड़ा सा चेस्ट, आपको एक फ़ोटो भी दिखाऊंगा इसके बाद। हाँ हाँ, सबसे बड़ा फ़र्क ये कि एक मेंटली स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, सबसे बड़ी बात है कि आपको अंदर स्ट्रेंथ आता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैंने एक अचीवमेंट होती है अपने अंदर से। और दूसरी बात है, फिजिक्स तो अच्छा होता ही है, धीरे धीरे इम्प्रूव होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं आ जाएगा आपको 100 पुशअप करने के बाद। हाँ, पहले 20 पुशअप लगाने में दिक्कत होती थी एक साथ में, आज 40 पुशअप लग जाता है। और यही है दोस्त कहूँगा। और वेट वगैरह बताता हूँ मैं। जब मैंने चालू किया था तो सबसे पहले जब मैंने चालू किया, अभी करीब मुझे 1 साल हो गया वर्कआउट थोड़ा करते करते, तो मेरा 56 kg वेट था। और मैं वहाँ से इंक्रीज करते करते, डाइट वगैरह प्रॉपर लेते हुए, वर्कआउट करते हुए मैं ले गया 71 तक। और अभी मेरा 68 के करीब वेट है। तो थोड़ा सा चेस्ट पे फैट वगैरह आ गया था वेट बढ़ते समय, क्योंकि डाइट में वेट बढ़ाते समय डाइट थोड़ा ज़्यादा खाना पड़ता है तो फैट बढ़ जाता है। तो उसी को कम करने के लिए मैंने चेस्ट का वर्कआउट ही चालू किया था, 100 पुशअप डे चैलेंज। और इसमें काफ़ी मुझे इम्प्रूवमेंट, स्ट्रेंथ दिख रहा है, क्योंकि आज मैंने 250 लगाए हैं। तो सोच सकते हो कि स्ट्रेंथ तो आई है बॉडी में। और चीज़ें तो हाँ, एक चीज़ और है, इसके बाद अब क्या, अब 100 पुशअप डे चैलेंज कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद अब क्या करोगे। तो मेरा चैलेंज है, क्योंकि देखो मेरा फिजिक्स ख़राब था, मैं आपको फ़ोटो दिखा दूंगा, मेरा पहला फिजिक्स कैसे था। लोग मुझे मजाक उड़ाते थे। मैं अपने गांव गया तो लोगों ने बोला कि क्या भैया खाने भर के रुपए नहीं कमा पा रहे हो क्या। तो मैंने सोचा यार ये चीज़ गलत है, शरीर पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैं देता नहीं था ध्यान। कभी खा लिया सुबह तो शाम को गया कि खा रहा हूँ 2-4 रोटी, तो ऐसे ही चलता था। लेकिन बाद में समझ में आया नहीं, फिजिक्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सेहत चला गया तो कितना भी वेल्थ कमा लोगे सब बेकार है। तो फिर मैंने सेहत पे ध्यान दिया प्रॉपरली। और वो भी ऐसी एक्सीडेंट के कारण चालू हुआ। एक मेरा दोस्त रूम पार्टनर था, उसने कहीं से इंस्टाग्राम पे वीडियो देखा था 75 डे चैलेंज। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये इन्फ्लुएंसर के वो देख करके चालू किया चैलेंज। नहीं, ऐसा नहीं है। 75 डे हार्ड चैलेंज उस दोस्त ने देखा था, और मुझे भी अपने बॉडी को एक बार प्रॉपर से शेप में लाना था, तो मैंने ये सोच करके दोस्त के साथ चालू किया। लेकिन दोस्त 1 हफ्ते में ही अपने घर चला गया। और फिर मेरा क्या है, मैं जब ठान लेता हूँ तो उसे करके ही मानता हूँ कि मैंने वो चैलेंज को ले लिया। ये है कि मैं प्रॉपर तरीके से, जैसे होता है पानी वगैरह पीना 6-7-5 लीटर मिनिमम, और आउटडोर इंडोर, क्योंकि ऑफिस वगैरह भी जाना होता है और काम भी होते हैं बहुत सारे, तो मैं प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया। लेकिन वर्कआउट और डाइट और प्रॉपर सोना, देखो कुछ खाना पीना तो मैं करता नहीं, जैसे अल्कोहल वगैरह कुछ मैं कंज्यूम करता नहीं, ये सब चीज़ें। तो इन सब चीज़ों से बचा रहा, और फिर मैं उस चैलेंज को पूरा कंप्लीट किया 75 डे। मेरा काफ़ी वेट गेन हुआ, मैं बता सकता हूँ 3 महीने में करीब मैंने मतलब 65 kg पहुँचा दिया था अपना 56 kg से। जैसे फुल प्रॉपर डाइट था मेरा, सुबह का शाम को बताऊँगा आपको डाइट, एक वीडियो अलग से बना करके मैंने कैसे वेट गेन किया। और वर्कआउट में एक ही काम होता है, दम लगा के वर्कआउट करो, और प्रॉपर नींद लो, और प्रॉपर डाइट लो। 3 काम कर लो। अगर आपने 3 महीने लगातार कर लिया तो कोई आपको रोक नहीं सकता है, आपको अपने शरीर को अच्छा शेप देने में। और फिर ये चलता रहा।
और वही आज तक चल रहा है अभी तक वर्कआउट। और अब यह है, हाँ, अब एक मुझे काम करना था, एक नया चैलेंज लेने वाला हूँ मैं। तो आप सभी दोस्त कमेंट करके बताना। मैं मेरा इंग्लिश बहुत ही बेकार है, मतलब बेकार समझ सकते हो कि मतलब मुझे स्पीकिंग में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती है। मैं मतलब 5 मतलब इंटरव्यू किसी तरीके से निकालता हूँ इंग्लिश बोल के, मुश्किल से, उसमें भी बीच में हिंदी में आ जाता हूँ मैं। तो ये इस तरीके की मेरी इंग्लिश है। समझने को इंग्लिश समझ लेता हूँ, लेकिन तब भी अभी भी काफ़ी चीज़ों में डिफ़िकल्टीज होती है। और मेरे दोस्त बल्कि सभी जानते हैं कि कितनी इसकी इंग्लिश बेकार है। तो मैं उसी चीज़ को प्रूव करने के लिए, रॉन्ग करने के लिए कि मैं इंग्लिश सुधार नहीं सकता, तो मैं एक नया चैलेंज लेने वाला हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग इन 100 डेज़ कंटिन्यूअस। तो इसमें कुछ रूल्स होंगे मेरे अपने खुद के, जो मैं अपने से कमिट कमिट करूँगा, और उसको मैं चाहूँगा कि पूरे 100 दिन तक फॉलो करूँ। उसके बाद देखूँ कितना इम्प्रूव होता है मेरा इंग्लिश। जिस तरीके से मेरा पुशअप इम्प्रूव हुआ है, उसी तरीके से उसको मैं चेक करना चाहूँगा। और बल्कि मेरे लिए लाइफ में बहुत अच्छा रहेगा इंग्लिश से, क्योंकि मेरे ऑफिस में और वैसे भी मुझे बुक्स वगैरह पढ़ना बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। मैं एक न्यू कम्युनिटी को अनलॉक करना चाहता हूँ, और तो मैं उसी को चालू करूँगा कल से। और सेट ऑफ रूल्स वगैरह मैं डिफ़ाइन करूँगा आज कि मुझे कैसे इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या चीज़ें मुझे इसमें डालना चाहिए, जैसे स्पीकिंग हुआ, राइटिंग हुआ, और आपका रीडिंग हुआ। हाँ, तो मैं हो सकता हो कोई न्यूज़पेपर एक डेली रीड करूँ, उसमें से कुछ मीनिंग मैं कलेक्ट करूँ। और स्पीकिंग के लिए मैं कुछ राइटिंग करूँ डेली, उसका कि समरी बनाऊँ, और फिर इसको डेली स्पीक करूँ। तो मेरे हिसाब से ऐसे कुछ फॉलो करूँगा मैं चीज़ें, ये कल आपको पता चल जाएगा। और तो यही है, जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, और ऐसे ही ऐसे नए चैलेंज ले करके लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ भी लगा हो मेरे से, सीखा हो आपने कुछ, या कुछ भी आपको अगर लग रहा हो कि कुछ अच्छा हो रहा है, तो मुझे दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है आप सब लोग कमेंट करते हैं। और अपने लाइफ में आप सभी लोग भी चैलेंज लें, क्योंकि बिना चैलेंज के, देखो मैं बताता हूँ इसमें चैलेंज में मेरा क्या हुआ, कैसा हो दिन के अंदर। मैं कई दिन मेरी तबीयत भी डाउन रहा, थोड़ा सर्दी जुकाम, कमर दर्द या बॉडी दर्द कर रहा है, तो ये सब चीज़ें होती रही बीच में जैसे शादी पड़ा, मैं गाँव गया, लेकिन मैंने वीडियो बंद नहीं किया, और कंटिन्यूस चलता रहा ये प्रोग्राम, क्योंकि मेरे लिए चैलेंज था, और मैं इस चैलेंज को पूरा करना चाहता था। तो दोस्तों, आज कंप्लीट चैलेंज पूरा हो गया है। तो ऐसी लाइफ में अपने चैलेंज लीजिए और आगे बढ़िए, ग्रोथ कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में बढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है।